हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा हेलो माय गर्ल का एक्सप्लेन लाई हूँ। इसकी बिगनिंग में ड्रामा के मेन लीड रोल योंगशिन एंड झाओ डू को दिखाते हैं। वे अपने अपने घर में सो रहे होते हैं। उनके अलार्म्स बजते हैं एंड वे दोनों रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। देन दिखाते हैं झाओ अपना काम करने निकल जाती है। दूसरे सीन में यीशिन चाइना के बारे में बताता है कि 1.52 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। वह उससे 17,000 किलोमीटर दूर है। सर्दियों में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। उसने सोचा था कि वहाँ के लोग सप्ताह में केवल एक बार नहाते हैं और वहाँ के लोग का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और वो वह जगह भी है जहाँ उसके पेरेंट्स को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनकी अच्छी यादें बनी। देन दिखाते हैं यीशिन अपनी पढ़ाई करने नॉर्थ ईस्ट चाइना आता है। इधर झाओ अपना काम करने में बिजी होती है। वह दोनों एक ही रास्ते से टकराते हुए निकल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि वांग जियावे ने कहा है कि आपके पास हर दिन दूसरों के पास से गुजरने का मौका हो सकता है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन हो सकता है कि एक दिन वो आपकी दोस्त या गर्लफ्रेंड बन जाए। यीशिन अपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने आता है। वहीं पर झाओ भी अपना सामान यूनिवर्सिटी पर आए नए स्टूडेंट को बेच रही होती है, पर कोई उसका सामान नहीं खरीदता। यीशिन लाइन में लगा होता है। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोग को जहाँ से जगह मिलती है वह वहाँ से निकलकर जा रहे थे। वे यीशिन को परेशान करके और उसके जूते गंदे करते लोग निकलते जा रहे थे। यीशिन वहाँ से हटकर अपने जूते साफ करने बैठ जाता है। जहाँ उसे अपने बैनर से देखती है, तभी यीशिन के बैग को धक्का लगता है। वह खसकता हुआ आगे जाता है, तभी झाओ आकर उसे पकड़ लेती है। यीशिन उसे देखकर उसकी ब्यूटी में खो जाता है। देन वह अपना फॉर्म वापस मांगता है तो झाओ उसे वेलकम फ्रेशमैन कहती है। वह उसके फॉर्म को देखकर यीशिन को जूनियर बोलते हुए मारती है। जिस कॉलेज में यीशिन आ रहा है वही झाओ भी पढ़ती है। झाओ उसे दिखाती है, देखो कितनी भीड़ है, तुम अपने फॉर्म को पहले ही भर लो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। यीशिन अपना फॉर्म वापस मांगता है फिल करने के लिए। झाओ उसकी हेल्प करती है। देन वह यीशिन से फॉर्म ले लेती है और उससे आईडी कार्ड मांगती है। यीशिन को समझ नहीं आता, पर वह आईडी कार्ड अपना दे देता है। वह यीशिन को ट्रॉली देखने को बोलकर चली जाती है। वह उसके सारे काम करके वापस आकर उसे लौटा देती है। यीशिन हैरान होता है कि इतनी जल्दी हो गया। झाओ कहती है मेरे पास सीन से ज़्यादा कोई है। यीशिन उसे थैंक यू करता है। झाओ कहती है चलो चलते हैं। यीशिन पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। झाओ बताती है मैं तुम्हें तुम्हारे डूम में वापस ले चलती हूँ। डूम मीन्स जहाँ स्टूडेंट रहते हैं। झाओ उसका सूटकेस उठाती है तो यीशिन कहता है मैं इसे खुद कर लूँगा, ये भारी नहीं है। झाओ कहती है कोई बात नहीं, ये बहुत दूर है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी। वह अपने काम पूरी ईमानदारी से करती है। देन वह यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। यीशिन झाओ को सीनियर करके बुलाता है तो झाओ उसे कहती है तुम मुझे डू बुलाओ। वह उससे पूछती है क्या तुम संगाई से हो। यीशिन के हाँ करने पर वह कहती है संगाई में बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ के सुपरमार्केट भी छोटे होते हैं। देन वह यीशिन को यूनिवर्सिटी के बारे में बताते बताते चलती है। वह डूम पहुँच जाते हैं तो झाओ कहती है मैं मेंस के डूम में इंटर नहीं कर सकती, तुम यहाँ से अपने आप जाओ। यीशिन थैंक यू करके अपना सामान लेकर जाने लगता है तो झाओ उसे रोककर कहती है हैंडसम तुम पेमेंट करना भूल गए। वह उसे स्कैन करने को कहती है। यीशिन को लगता है झाओ उसकी हेल्प कर रही है। वह उसे अपना कोड स्कैन करने को कहता है, पर झाओ बताती है तुम मेरा क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। देन यीशिन करता है तो 20 यान की पेमेंट होती है। वह हैरान होता है तो झाओ कहती है तुम जैसों के लिए मार्केट प्राइस 15 यान है, लगता है तुम आज के फर्स्ट ऑर्डर हो तो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया। वह उसे अपना कार्ड देती है। देन वह अपनी ट्रॉली से यीशिन का सामान निकाल रही होती है, तभी उस पर कोई ज़ोर से चिल्लाता है झाओ डू तुम यहाँ क्या कर रही हो।
झाओ से वह नहीं खुल रहा होता है। वह यूशिन को बोलती है, मेरे लिए इसे रखो, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। वह वहाँ से भाग जाती है। यूशिन के पास एक सर आते हैं। वह उससे पूछते हैं, क्या उसने तुमसे पैसे लिए? यूशिन को समझ नहीं आता, नहीं बोलना है या हाँ। सर यूशिन से कहते हैं, अगर उसने लिए हैं तो उसे कम्युनिटी ऑफिस में आने के लिए कहना। सर झाओ की ट्रॉली को अपने साथ ले जाते हैं। यूशिन सर से अपना सूटकेस वापस मांगता है। दैन दिखाते हैं, यूशिन 304 रूम नंबर में 3 और रूममेट्स के साथ होता है। उसमें पहला बॉय लुहान जो ओल्ड दिखता है और दूसरा बॉय गुआन चुंग अमीर बच्चा, हमेशा वफादार और उदार, एंड तीसरा लास्ट बॉय हु चेमिंग जिसे हर समय लाइव स्ट्रीमिंग करना पसंद है। वह अपने रूममेट्स को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में इंट्रोड्यूस कराता है। गुआन वह देखकर कहता है, तुम दिन भर से यही कर रहे हो पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा। हु उसे समझाता है, अगर तुम लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो तुम फैंस को ट्रैक कर सकते हो। और यीशिन की नॉर्थ ईस्ट लाइफ शुरू होती है। नेक्स्ट डे होता है। झाओ भारी डिब्बे उठाकर बाहर लाती है। देन हमें झाओ की रूममेट्स एंड फ्रेंड कियान को दिखाते हैं। वे उससे हेल्प मांगती है उन डिब्बों को उठवाने में। झाओ कियान को हेल्प करने के बदले डिनर ट्रीट देती है। कियान पूछती है, तुम क्या कर रही हो? पानी बेचोगी? झाओ हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती है पैसा कमाने के लिए। कियान मना कर देती है क्योंकि उसने अभी नेल पेंट लगाया होता है। जहाँ उसे अकेले ही उठाने लगती है तो वहाँ उन्हें उठा नहीं पाती तो कियान कहती है, रहने भी दो, तुम पानी बेचकर कितना कमा सकती हो और तुम्हारे पास में ट्रॉली भी नहीं है। अगर तुम पानी को नीचे भी ले जाती हो तो पर तुम इसे प्लेग्राउंड तक नहीं ले जा सकती। जहाँ गुस्से में कहती है, यीशिन मेरे कॉल एंड मैसेज का आंसर नहीं दे रहा, मुझे लड़कों के डूब में जाना होगा और अपनी ट्रॉली वापस लानी होगी और मेरा माल भी वहीं है। देन हमें बॉयज़ का बाथरूम दिखाते हैं। यीशिन को एक लड़का अपनी पीठ रगड़ने को कहता है। यीशिन मना कर देता है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। लड़का पूछता है, क्या तुम साउथ से हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पीठ बाद में रगड़ दूंगा। यीशिन अपने नौकर में सामान रखकर वापस भागकर आ जाता है। सीन दिखाते हैं, वे तीनों अपना खाना बनाकर खा रहे होते हैं। यीशिन आता है तो वे उससे भी खाने के लिए पूछते हैं पर यीशिन मना कर देता है कि मैं कैंटीन में खाकर आया हूँ। गुआन कहता है, शायद वह हमारे बनाए चिकन से नाराज है। वह हु से चटनी बनाने को बोलता है। देन यीशिन को अपने ऊपर से बदबू आती है तो वह बाथ लेने जाता है। वह बाथरूम में सारे डोर को चेक करता है, कोई वहाँ है तो नहीं। वहाँ कोई नहीं होता तो वह नहाने चला जाता है। देन दिखाते हैं, झाओ मूछें लगाकर बॉयज़ रूम में आ जाती है। वह लड़कों की तरह चलते हुए अंदर जाती है पर वहाँ की वार्डन को उस पर शक हो जाता है। वह उसके पीछे आती है। वह उसे रुकने को कहती है और पूछती है, तुम कौन हो? झाओ वहाँ से भागती है। वह भागते भागते बाथरूम में चली जाती है। वार्डन शेर की तरह दहाड़ते हुए झाओ के पीछे आती है। इधर यीशिन नहाकर बाहर निकल रहा होता है तभी झाओ अंदर आती है। यीशिन का पैर लगकर बाल्टी गिर जाती है। झाओ यीशिन को देखकर अपना माल पूछती है। झाओ यीशिन को ऐसे देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। वार्डन वहां तक चिल्लाते हुए पहुंचती है। झाओ यीशिन का मुंह बंद कर देती है। वार्डन वहां गिरा हुआ पानी देखकर पूछती है, अंदर कौन है, बाहर आओ। वह अपनी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोल लेती है। वह उन दोनों को एक साथ देखती है। वह यीशिन को फोड़ने के लिए फेंक कर तौलिया देती है और झाओ को पकड़कर ले जाती है। झाओ बोलती रहती है, ये गलतफहमी है। वार्डन झाओ को बाहर लाकर उसे बोलती है, मैंने एक तीर से 2 शिकार करे हैं। पहला एक लड़की को लड़के के डूम में घुसते हुए पकड़ा और दूसरा दोनों को एक साथ नहाते हुए। वह यीशिन को अपने रूम में जाकर कपड़े पहनने को बोलती है और धमकाती है, तुमसे तो मैं बाद में मिलूंगी। तभी वार्डन को स्मेल आ जाती है। वह सूंघते हुए 304 रूम की तरफ जाती है जो यीशिन और उसके रूममेट्स का होता है।
यीशिन वार्डन को रोकने की कोशिश करता है। आप मेंस के रूप में जाएंगी तो अच्छा नहीं है। वार्डन यीशिन को दरवाजे से हटाने लगती है तो झाओ मौका देखकर भाग जाती है। वार्डन दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वह चिल्लाते हुए पूछती है, क्या हो रहा है? क्या यहाँ बीफ, मछली, मटन या चिकन है? तुम लोग इसे बनाने में काफ़ी अच्छे हो तो तुम रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? हु और लुहान आंटी आंटी करके माफ़ी मांगने लगते हैं। वह आंटी सुनते ही और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। देन गुआन उन्हें प्यार से दीदी करके बोलता है, हम फ्रेशमैन हैं, हम रूल्स नहीं जानते, हमें एक और चांस दो। वार्डन गुस्से में कहती है, चांस? अगर मैं तुम्हें चांस दूं तो तुम इस घर को रोशन कर दोगे? वह उन सबको खाने की चीज़ों को ऑफिस भिजवाने को कहती है। वह यीशिन के पास आकर बोलती है, अगर पानी बाहर आया तो तुम लोग फायर हो जाओगे। तुम सब रैली में परेशानी पैदा करने में अच्छे हो। वह सबको टॉयलेट साफ करने को कहती है और अगले दिन सिक्योरिटी ऑफिस जाकर अपनी गलती के ऊपर लेटर लिखने को बोलती है। वे सब वार्डन से एक साथ माफ़ी मांगते हैं। सीन चेंज होता है। वे सब सफाई कर रहे होते हैं। गुआन को गुस्सा आता है। वह यीशिन पर चिल्लाते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्यों नहा रहे थे? हु और लुहान फाइट करने को मना करते हैं। गुआन बोलता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बस उससे पूछना चाहता हूँ कि वह यहाँ क्यों नहा रहा है। वह दोनों हंसने लगते हैं। गुआन पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? लुहान बताता है, उसे नॉर्थ ईस्ट बाथरूम में नहाने की आदत नहीं है। गुआन यीशिन को कहता है, तुम एक आदमी हो, शर्माओ मत। वे उसे समझाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बाथरूम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। देन लुहान आइडिया देता है, क्यों ना हम एक साथ नहाएं? यीशिन उन्हें हैरान होकर देखता है। देन दिखाते हैं वह तीनों एक साथ होते हैं और यीशिन अलग खड़े होकर नहा रहा होता है। गुआन कहता है, मैं उसे रब करने जा रहा हूँ। वह उसके पास जाकर बोलता है, चलो मैं तुम्हारी पीठ रगड़ दूँ। यीशिन मना करता है तो गुआन पूछता है, क्या तुमने इसे 18 साल से नहीं किया? ये बहुत गंदी हो रही है। वे लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। देन वह उसकी पीठ रगड़ते हैं। वे उसकी पीठ साफ नहीं कर पाते। यीशिन मना करता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो। वे यीशिन की पीठ को जोर जोर से रगड़ते रहते हैं, तब भी उसकी पीठ साफ नहीं होती। तो हु स्क्रबमैन को बुलाने का आइडिया देता है। देन स्क्रबमैन को दिखाते हैं। वे यीशिन की पीठ एक मछली की तरह साफ करता है। इधर मछली कुक होती है और उधर यीशिन की पीठ रगड़ रगड़ के स्क्रबमैन साफ करता रहता है। ये सब बहुत फनी लग रहा था। इसी पर यह एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।